बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ और ऐसे ही मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपियाँ लेकर आती रहूँ, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी रेसिपियाँ पूरी देखा करें। रेसिपियाँ अच्छी लगें तो उसे लाइक भी करें। तो मैं आज लेकर आई हूँ मीठे की रेसिपी। ये मीठा ज़र्दा, ये कलरफुल सा ज़र्दा बनता है, बहुत अच्छा होता है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। जिन्हें नहीं बनाना आता उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये, तो वो जल्दी से बना लेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मीठा जो मैंने आज बनाया ना, वो मेरे बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें उन्होंने पोजीशन ली है, तो उनकी खुशी में, उनकी फरमाइश पे ये बना है ज़र्दा। तो ये मैंने सेला चावल ले लिए हैं आधा किलो और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके 3 घंटे के लिए भिगो दिया है। घी आधी प्याली इसके अंदर जाएगी। ये 1 प्याली भर के मैंने चीनी ली है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये कुछ चमचम मैंने ले लिए हैं कलरफुल से, ये इसके अंदर डालेंगे। ये अशरफियाँ लिए मैंने ग्रीन और रेड कलर में। कुछ बादाम इसके अंदर डालेंगे, 15 से भी ज़्यादा। पिस्ते ले लिए हैं और ये खोपरा मैंने स्लाइस कट कर लिया है, खोया जाएगा इसके अंदर। दालचीनी स्टिक 1 अदद, 2 अदद ये बादियान के फूल, 4 अदद ये सब्ज़ी इलायची और 4 से 5 अदद ये लौंगे शामिल करेंगे इसके अंदर। दूध जाएगा 1 कप इसके अंदर और ये जाएगा 1 अदद लीमू। ये बहुत ही ख़ास है, ये आप देखें आप किस तरीके से ये बनेगा। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये सबसे पहले मैंने देखें पतीले में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है पहले ही, ताकि जल्दी से ये बॉयल हो जाए। हमने इसके अंदर चावलों को पकाना है। ये मैंने इसके अंदर लीमू निचोड़ दिया है, इससे चावलों का कलर बहुत अच्छा आता है, चावल खिले खिले रहते हैं और जो है मीठा जो है हमारा वो उठ के आता है। अब इसके अंदर दालचीनी स्टिक और ये 2 अदद जो बादियान के फूल हैं ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच भर के नमक इसके अंदर शामिल कर दूंगी। भले ही मीठा बन रहा है लेकिन इसके अंदर नमक डाला करें आप लोग, अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो ये चावल जब तक हमारे पक नहीं जाते, बॉयल आ जाए अच्छी तरीके से और गल नहीं जाते, जब तक हमने इसको बनाना है। तकरीबन हमें ये जो चावल है हमारा है 90% हमें चावलों को इसी के अंदर गलाना है, 10% हमने छोड़ देना है, जो हमने बाकी जो प्रोसीजर हमारा उसके अंदर पकेंगे। तो ये चावल हमारे हो गए हैं, हमने इसको अच्छी तरीके से छन्नी में डाल के छान लिया, सारा पानी इसका निकाल दिया है। अभी मैं पतीले में घी डालूंगी, आधा प्याली ये घी है। ये डालने के बाद इसके अंदर सब्ज़ी इलायची और हमारी जो लौंगे थी ये इसके अंदर तड़काई हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने अब चीनी डाल दी है और चीनी डालने के बाद मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। अच्छा, चीनी इसलिए पहले डाली है, अगर आप डायरेक्ट दूध डालेंगे तो दूध एकदम से उबल कर आ जाता है, उसमें जलने का ख़तरा होता है, इसलिए आप पहले चीनी डाल दें। डायरेक्ट घी में दूध ना डालें, वरना दूध एकदम से उछल कर आप जल भी सकते हैं, इसलिए आप पहले चीनी डालें और उसको अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाएं। चीनी सारी अच्छी तरीके से इस दूध के अंदर पक जाए, मेल्ट हो जाए, तो इसको जब तक पकाते रहना है। ये आप देख सकते हैं, इसको इतना पकाना है कि ये शीरे की तरह एक शक्ल इख्तियार कर ले दूध के अंदर ही। जब अच्छी तरीके से ये सब कुछ पक जाए, आप ये देख सकते हैं ये पक रहा है, अच्छी तरीके से जब पक जाएगा तो इसके अंदर बाद में हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे, चमचा चलाते जाएँ। अब इसके अंदर जो है हम चावल शामिल कर देंगे, जो हमारे बॉयल हुए हैं 90% ये गले हुए चावल है, इसको हम सारे इसके अंदर डाल देंगे चावलों को और अच्छी तरीके से फिर इसको हम मिक्स करेंगे, ताकि ये जो हमारा मीठा शीरा जो हमारा दूध में बनकर तैयार हुआ हो ये चावलों पे अच्छे से कवर हो जाए, कोट कर ले चावल को, इसलिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे और क्या कहते हैं, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। अब जो फूड कलर होता है वो इसी तरीके से बस आप डायरेक्ट इसके ऊपर भुरक दें, इस तरीके से ऊपर से ज़रा ज़रा सा। ये मेरे पास ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे और ये जरदरी कलर का, ये तीनों कलर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। रेड है, ग्रीन है और जर्द कलर का है, ये डाल दिया। अब इसके ऊपर पिस्ते ऐसे ऊपर से फैला देंगे पूरे में। साथ ही साथ बादाम भी इसके अंदर हम डाल देंगे, बादामों का मैंने छिलका उतार लिया है, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। और खोपरा जो है वो भी सारा इसके अंदर फैला देंगे इसी तरीके से। और साथ साथ ये जो हमारी अशरफियाँ हैं ग्रीन कलर की, ये भी और रेड जो है ये भी सारी इसके ऊपर फैला देंगे। कितना ज़बरदस्त ऐसा कलर लग रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है ये मीठा। और जो खोया है पूरा इसको इस तरीके से ऊपर फैला देंगे और फिर हम इसको अच्छी तरीके से कवर करके हम इसको दम पर रखेंगे। तो ये अब हमने इसका ढक्कन बंद करके इसके ऊपर कोई भी आप
चाहे तो आपके पास कोई भारी चीज़ हो तो वो इसके ऊपर रख दें ताकि ये जो है अच्छी से इसके अंदर गल जाए। तो ये 10 मिनट का दम दिया है हमने उसको। 10 मिनट के बाद जो है ये हमारा ज़र्दा बनकर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर ये जो हमारे चमचम हैं कलरफुल से, ये इसके अंदर हम फैला देंगे अच्छी तरीके से सारे में। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है कलरफुल सा ज़र्दा, इसके अंदर अशरफियाँ और ये हमारे इसके कलरफुल कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स पूरा नहीं करेंगे, बस साइड से एक साइड से हम थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे कि तीनों कलर उसके अंदर आ जाएं। इस तरीके से मिक्स करें और हम इसे डिश आउट कर लेंगे, ये प्लेटर में निकालेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ईजीली ये घर में बन जाएगा। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है। मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनेंगे तो बहुत मज़ेदार सा ये वो जो है हमारा ज़र्दा बनकर तैयार होगा। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। एक बार फिर कह रही हूँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली जल्दी से मुझे वो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें। फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं और कोई फरमाइश हो तो वो भी आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं। अपना ख्याल रखने, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।